जनरल सैयद असीम वकार, पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, अब असदुद्दीन ओवैसी, दोनों के निशाने पर पुलिस। मेरा तो बहुत बेसिक सवाल है सर, सांप्रदायिकता, कम्युनल भड़कावा तो मैं बाद में जाऊंगी। इस देश में किसका रूल चाहते हैं? रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए क्या? आप मानते हैं रूल ऑफ लॉ है, बचा है अभी देश में? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। जिस देश में हरिद्वार में एक धर्म संसद के नाम पर धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें गेरुए कपड़े पहनकर धार्मिक शक्लें बनाकर लोग पहुंचे और 20 घंटे तक लगातार ना वहां वेद की बात हुई, ना पुराण की बात हुई, ना गीता, महाभारत, रामायण, कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ 20 घंटे उस धर्म संसद में यह होता रहा कि कैसे मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाए, मैसेकियर किया जाए, नरसंहार, कत्लेआम किया जाए। जिस धर्म संसद में यह कहा गया कि 20-20 लाख मुसलमानों को कत्लेआम की बात की गई, जिस धर्म संसद में रोजगार की बात नहीं हुई, जिस धर्म संसद में हिंदुओं के बच्चों को यह कहकर उकसाया गया कि तुम कलम मत पकड़ो, तलवार पकड़ लो, जिस धर्म संसद में कट्टा, बंदूक, तलवार, चाकू की बात हुई, धर्म संसद, धर्म की तो बात ही नहीं। सुन लीजिए आपने अपने मेरे सवाल को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा। सर सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इस देश में कानून का शासन है, फिर से बोलती हूं, इस देश में कानून का शासन है, इस देश में संविधान है, और इस देश में जो भी भड़काने की बात करेगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो धर्म संसद हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। सुन लीजिए आप बात ध्यान से। और अब आप ये बताइए, मैंने तो ये क्लियर कर दिया, आपने मुझसे पूछा क्या इस देश में कानून का शासन है। आप मुझे ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी इस देश में कानून का शासन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आपकी बात मान ली जाए तो अब तक के तो जो कत्लेआम की बात कर रहे थे, नरसंहार की बात कर रहे थे, मैसेकियर की बात कर रहे थे, हिंदू बच्चों, नौजवानों का हाथ में तलवार, बंदूक, कट्टे। असदुद्दीन ओवैसी इस देश में कानून का शासन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मेरा सवाल, आई एम रिपीटिंग। थैंक यू वेरी मच, प्लीज आंसर। नहीं, आप मत बोलने दीजिए मुझे। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो भी कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। सर आपसे सवाल पूछिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एक ऐसे आदमी के बारे में इस चैनल पे बात कर रहा हूं जिसका एक वीडियो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आया, जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की औरतें और लड़कियां, क्या उसने कहा कैरेक्टर के ऊपर, और उसके बाद बीजेपी की औरतें जबान दबाकर मुंह पे उंगली रख के बैठ गई। आप लोग भी कुछ ना कर पाए उसका। सैयद असीम वकार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप मेरे साथ मत कीजिएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप मेरे साथ ना कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर। सर आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपको आपकी बात रखने के लिए बुलाया है। आपसे मैंने सवाल पूछा, रूल ऑफ लॉ मानते हैं? एआईएम रूल ऑफ लॉ में यकीन करती है या नहीं रखती है? बाद में जाऊंगी मैं, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म सब पर जाऊंगी, लेकिन पहले आप ये बताइए, मैं तो आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सवाल पूछ रही हूँ, रिलीजन पर तो मैं गई ही नहीं अभी। रूल ऑफ लॉ पर बताइए मुझे, जल्दी बताइए सर। देश का ये रूल ऑफ लॉ देश का ये कहता है कि एक 80 साल के बूढ़े आदमी की दाढ़ी पकड़कर नोचो और गालियां बको। क्या देश में संविधान ये कहता है? क्या देश का संविधान जिसमें यूएपीए है कि आसाम में अगर सीए एनआरसी के लिए या अपने हक के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनपे यूएपीए लगाते हैं आप दिल्ली में, और जो लोग धर्म संसद के नाम पर जेनोसाइड और कत्लेआम की बात आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे।